हेलो एवरीवन, प्रेप लाइफ ग्लोबल वेलकम्स यू अगेन। आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी के बारे में। कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जीआईसी। अगर मैं बात करती हूँ जीआईसी की, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपसे कैनेडियन गवर्नमेंट आईआरसीसी मांगता है इस बात की गारंटी लेने के लिए कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं ड्यूरिंग योर स्टे इन कैनेडा व्हेन यू आर स्पेसिफिकली स्टडिंग. So for the purpose of ensuring that you have enough funds and you would just come here to study and not to find part-time or full-time work options, you should have guaranteed investment certificate, and if you'll have that, you will have chance to apply in SDS category. SDS स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम, SDS एंड नॉन SDS का एक कंपैरिजन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ और उसका लिंक इसी वीडियो पे है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी कि क्यों हमारे लिए SDS में वीज़ा फाइल करना इज़ अ बेटर चॉइस और क्यों हमें नॉन SDS में करना चाहिए. वट एवर आर द कंपैरिजन रीजंस, वो उस वीडियो में अवेलेबल है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. लेकिन अभी हम उसी वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं. तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फंड्स हैं ये स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होते हैं. एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, भाई आपने एक फ़ंड अपना क्रिएट करा है, आपने अपने फंड्स को पहले ही कनाडा भेज दिया और वहाँ से स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे आते रहेंगे जब जब भी ज़रूरत होगी. तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बेसिकली 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन स्कॉटिया बैंक, दूसरा ऑप्शन CIBC बैंक, तीसरा ऑप्शन ICICI बैंक और फोर्थ ऑप्शन SBI बैंक. अब ICICI और SBI का मतलब ये नहीं है कि हम अपने पास के लोकल ब्रांच में ICICI या SBI में जाकर ये GIC अकाउंट ओपन करा सकते हैं, नहीं. इन चारों ही बैंक्स में अकाउंट को ओपन करने का एक ही प्रोसेस है कि आपको ये ऑनलाइन करना होता है. आप बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ पर GIC के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ पर सारा का सारा प्रोसेस करते हुए अपना GIC अकाउंट क्रिएट करते हैं. आपको उसी में ही आपका अकाउंट नंबर मिल जाता है एंड देन यू गो टू योर bank and ask them to transfer the amount in the bank account that you have opened there for GIC in any of the 4 banks that I've listed before, right? तो बट अभी मेन बात यह है कि जब मैंने 4 नाम ले दिए तो इन चारों नामों में तो SBI और ICICI हमें अच्छे लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेमिलियर है. बट ऐसा नहीं है. हमें इस बात को समझना है कि सबसे पहली बात, GIC आपका स्टूडेंट अकाउंट नहीं है, ठीक है. आपको वहाँ जाकर स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. बट उसी GIC में से कुछ फंड आपके यूज़ के लिए, आपके लिविंग एक्सपेंस के लिए आपके स्टूडेंट अकाउंट में पीरियोडिकली ट्रांसफ़र होंगे. ये बात क्लियर है आप सबको? पीरियोडिकली आपके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र होते जाएंगे GIC टू योर स्टूडेंट अकाउंट. ऑल राइट, अब आप इस बात को समझिए कि हम एक एक करके सारे बैंक्स के बारे में बात करते हैं. अगर मैं बात करूं स्कॉटिया बैंक की, तो दिस इज़ गॉट द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ बैंक्स अलॉन्ग विद CIBC बैंक. इन दोनों ही बैंक्स का सबसे ज़्यादा नेटवर्क है कनाडा में. तो अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम फेस होती है तो हमारे लिए बहुत अप्रोचेबल है स्कॉटिया बैंक, द बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया, या CIBC, कैनेडियन बैंक ऑफ इम्पीरियल, कैनेडियन इम्पीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स. इधर दोनों का बेस्ट नेटवर्क अवेलेबल होगा, तो हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल है इन दोनों बैंक्स में जाना. जबकि ICICI और SBI की केवल 7 ब्रांचेस ऑल ओवर कनाडा अवेलेबल हैं. तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस ICICI और SBI में यही है कि उनकी ब्रांचेस का नेटवर्क ही नहीं है वहाँ पे. दो मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस हैपन ऑनलाइन, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो हमें कंसिडर करना होता है. अब मैं और बात करती हूँ प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में. जब मैं बात कर रही हूँ प्रोसेसिंग चार्जेस के बारे में, तो सबसे हाई प्रोसेसिंग चार्जेस आते हैं स्कॉटिया बैंक के. $200 आपको अलग से डिपॉजिट कराने हैं 10,000 के अलावा. तो वो जो $200 हैं आपके, वो नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस हो गए, जो वंस गिवन इज़ गॉन.
आपको वही 10,000 मिलने वाले हैं जो बाकी बचे हैं। तो स्कॉटिया बैंक के सबसे हाईएस्ट प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और उसके अलावा बाकी तीनों बैंक्स के चार्जेस केवल $150 हैं, 150 कैनेडियन डॉलर, इसके हैं 200 कैनेडियन डॉलर। बट why Scotia Bank is charging more if others are charging less? Because of the kind of services which Scotia Banks provide, because this is the most mainstream bank for all the students who want to take Canadian education. तो Scotia Bank ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसका जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है। इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट बट वेरी स्ट्रीमलाइन। इसका मतलब है कि आपको बहुत ही रेगुलेटेड टाइम पीरियड में आपका GIC सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्गर वेटिंग टाइम्स नहीं होंगे। और आपको जो आपका इसमें जो फर्स्ट डिपॉजिट आपको मिलता है स्कॉटिया बैंक में, वो तो फर्स्ट डिपॉजिट $2,000 का, मतलब आपको इनिशियल अपने एक्सपेंसेस करने के लिए $2,000 का आपको एक्सपेंस मिल जाता है। आप अपने स्टूडेंट अकाउंट में आप जब आते हैं तो $2,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द मंथली पे आउट्स, तो स्कॉटिया बैंक आपको मंथली पे आउट्स देता है, राइट? अप्रॉक्सीमेटली $667 आपको मंथली आपके स्टूडेंट बैंक में मिलते रहते हैं। लेकिन CIBC बैंक आपको मंथली देने की बजाय इन एवरी 45 डेज $1,000 देता है। आप समझिए कि 8 मंथ्स में आपको $1,000 मिल रहे हैं, $2,000 आपको आते ही मिल गए, और उसके बाद आपको एवरी 45 डेज यू कैन गेट $1,000, सो टोटल $10,000 आपको मिल गए। ऑलराइट, बट स्कॉटिया बैंक में आपको वही चीज़ मंथली मिल रही है। तो पैसे ख़त्म हुए आपके पास, आप जब वहाँ पे पहुँचे आपके पास पैसे ख़त्म हुए, तो यू विल हैव दिस ऑप्शन ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो वो आपको विद इन 30 डेज 31 डेज जो भी आपका मंथ फिनिश हो रहा है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, आपको वो अमाउंट मिल गया। बट इफ़ यू डन योर इन्वेस्टमेंट इन CIBC, देन हमें इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमें हर 45 डेज़ में पे आउट मिलेगा। भले ही वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली आपको $1,000 मिल रहे हैं, बट हमें इस बात को सोच के चलना है कि हमने CIBC इन्वेस्ट करना है या स्कॉटिया बैंक में इन्वेस्ट करना है। द सेम थिंग गोज़ फॉर SBI एंड ICICI एज वेल, जो आपको 12 मंथ्स का आपको पे आउट देते हैं। और उसमें ऐसा ही रहता है कि भाई $2,000 आपको फर्स्ट टाइम में मिल रहे हैं, बट उसके बाद पर मंथ आपको $667 मिल रहे हैं। बट CIBC समझ के चलिए आप $50 कम पे कर रहे हैं, बट आपको हर 45 डेज में $1,000 मिल रहे हैं। दैट मीन्स 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $1,000 ईच प्लस 2,000 इन द बिगनिंग। बट इन ऑल अदर बैंक, स्कॉटिया बैंक, ICICI बैंक एंड SBI बैंक, यू गेट 2,000 इनिशियली एंड देन एवरी मंथ अप्रॉक्सीमेटली $667 प्लस इंटरेस्ट वट एवर इज़। अब इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हमें मालूम ही है कि जो इंटरेस्ट रेट इंडिया में सेविंग्स बैंक में मिलता है, उतना इंटरेस्ट हमें और कहीं भी वर्ल्ड में एटलीस्ट डेवलप्ड नेशंस में नहीं मिलता है। तो 1 to 1.25% मैक्स इज़ द रेट। तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा बॉदर करने की आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि 1 to 1.5% हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। बट येस, वॉट एवर इट इज़, क्योंकि स्कॉटिया बैंक है, आपसे वो पहले ही प्रोसेसिंग चार्जेस ज़्यादा ले रहा है, बट आपको सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट फ्रेंडली स्कीम्स, तो ICICI बैंक के पास और CIBC बैंक के पास काफ़ी अच्छी स्कीम्स, स्टूडेंट फ्रेंडली स्कीम्स भी हैं। तो हमें इस बात पर भी एक गौर दे देना चाहिए। बट ICICI और SBI आपको कैसे एडवांटेज देते हैं कि अगर आपके पास इंडियन ICICI अकाउंट है और SBI अकाउंट है, तो अगर आपको अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो क्योंकि आपको ICICI कनाडा बैंक की ऐप मिल रही है या SBI कनाडा बैंक की ऐप मिल रही है, तो आपके लिए वो ट्रांसफ़र्स करने थोड़े आसान हो जाते हैं। विच डज़ नॉट मीन कि दूसरे बैंक से आप ट्रांजैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे आपके ऑप्शंस और ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को समझिए, आप ध्यान से समझिए और बहुत ही वाइजली चूज़ करिए कि आपने कौन से बैंक में अपना GIC अकाउंट ओपन कराना है। आई सजेस्ट वन मोर थिंग, आप SDS करें या नॉन SDS, बट अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट पहले से ही लेके जाना बहुत ही समझदार डिसीजन है। प्रेप लाइफ ग्लोबल ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस नॉट ओनली फॉर कनाडा बट ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड एंड यूरोप, इन सब के लिए आपके लिए लेते आता इन सब कंट्रीज़ के लिए आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहेगा। स्टे ट्यून्ड,
हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कभी भी मिस ना हो। आई एम सेइंग अगेन, प्रेप लाइफ ग्लोबल। स्टे ट्यून्ड।